हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये बहुत ही अजीब तरीके से वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली सेटअप वेटअप लगा के प्रॉपर माइक वाइक लगा के प्रॉपर एक सेट लगा के मैं वीडियोस लेके आता था। बट आज मैं ऐसे ही, क्योंकि भाई टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। ऑफिस वगैरह का काम भी बहुत ज़्यादा है और मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा बैकलॉग में चली गई हैं। मेरी आवाज़ तो शायद से लैग नहीं कर रही। चलो, लैग कर रही होगी तो मैं उसे सेट कर दूंगा। सो आज का जो बेसिक टॉपिक होने वाला है वो है स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो, स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके की होती हैं। कैसे? तुम्हारी क्लासेस की स्ट्रैटेजी, तुम्हारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी, तुम्हारी मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी, तुम्हारी हो सकता है कि तुम 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी लगाओ। मतलब एक्स वाई जी अलग अलग तरीके की तुम्हारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि भाई मैं तो अब ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मैं फेल हो गया और अब उसके बाद मैं रिकवर कैसे करूं। तो बतेरी स्ट्रैटेजी है, मतलब कुछ भी तुम नाम देके बना सकते हो जो भी तुम्हारी कंडीशन है। सो आज की वीडियो में मैं ये लेके आने वाला हूँ। तुम जितने भी बच्चे देख रहे हो, चाहे वो सीए फाइनल के हो, सीए फाइनल वाले तो भाई मेरे साथ के हैं, बट फिर मैं बताने का थोड़ा ट्राई करूँगा। चाहे तुम सीए इंटर वाले हो और चाहे तुम सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हो, चाहे तुम 11th 12th के क्यों ना हो, ठीक है, तुम सबके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहने वाला है आज की वीडियो। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, डायरेक्टली बोलना चालू कर रहा हूँ, ना कोई स्क्रिप्ट लिखी ना कुछ और। मैं कंबल में बैठा आराम से, मेरे दिमाग में आया मैं ये चीज़ बनानी चाहिए क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा था यूट्यूब पे। तो बतेरे ऐसे कंटेंट हैं जो कि रेगुलरली ये चीज़ पोस्ट कर रहे हैं कि ये कर लो पास हो जाओगे, ये कर लो फेल हो जाओगे, ये 5 चीज़ें मत करो, ये 10 चीज़ें कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैं ये कहूँगा ये कि ये चीज़ अवॉइड करो। देखो, मैं भी ऐसे कंटेंट बनाता था, बट मैंने वो एक बार बनाए हैं या एक दो बार बनाए हैं, क्योंकि एक दो बार चीज़ों को बताना सही रहता है ताकि बंदों को गाइडेंस मिले कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। बट तुम रेगुलरली वही चीज़ बता रहे हो कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ऐसे कर लो वैसे कर लो। कंटेंट नहीं है क्या भाई आपके पास? तो मैं किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा, मैं इस टाइम स्टूडेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ कि तुम बेवकूफ़ ऑडियंस मत बनो उनकी, ठीक है। यू आर वेरी स्मार्ट यार, तुम सीए इंटरमीडिएट में हो, तुम सीए फाउंडेशन में हो, तुम स्मार्ट हो, तुम इस प्रोफेशन में आए हो, तो तुम्हारे अंदर दिमाग है कि हाँ भाई यार, थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्टली, थोड़ा सा चीज़ों के बैकग्राउंड में जाके चीज़ों को समझा जाए कि हाँ बैक एंड पे वो बंदा क्या बना रहा है, क्या हम उस चीज़ को देख रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअल में हमारे लिए क्या वर्क करता है। सो ये बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इस वीडियो का। अब मैं बताता हूँ कि मेरा मेन कंटेंट क्या है। सो बेसिकली कंटेंट ये है आज की इस वीडियो का कि आप लोग डिमांड करते हो कि भाई हमें स्ट्रेटजी बताओ, हमें ये बताओ, हमें वो बताओ, हमें इतने दिन की स्ट्रेटजी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। सो मैं क्लियरली ये चीज़ कहता हूँ कि सारी स्ट्रेटजीज फेल है। तुम्हें स्ट्रेटजीज की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी कंटेंट क्रिएटर से, किसी भी सीए फाइनल सीए इंटर अपने सीनियर से स्ट्रेटजीज लेने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मेरे से भी मत लो। मेरे को जो स्ट्रेटजी वीडियोस बनानी थी मैं बना चुका, और मैं बना सकता हूँ। मैं व्यूज़ लेने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए मैं वही कंटेंट रिपीटेडली डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने वो 1 साल पहले बनाया था। मैं दोबारा बना सकता हूँ। बट मैं वो चीज़ अवॉइड करता हूँ कि हाँ मैंने वो चीज़ डाल रखी है तो मैं क्यों उसे बार बार, एक बार जाके देख लो, वही है बस। और क्या मैं कुछ नए कि हाँ ऐसे करके पहले वाले चैप्टर को लास्ट में करके, लास्ट वाले चैप्टर को पहले करके स्ट्रेटजी, चलो भाई इससे तुम हो जाओगे पास 40 नंबर पक्के। सो अगर तुम्हें अपना सिलेबस पता है, ध्यान से सुनना ये बात। मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रहा हूँ अकाउंट्स, मैं अकाउंट्स में थोड़ा सा सही हूँ। अगर तुम्हें अपना अकाउंट्स का सिलेबस पता है, तुम्हें ये पता है कि हाँ थोड़े थोड़े हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कंसोलिडेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, अमलगमेशन हो गया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ पे कि यार मेरे को इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं जो आते हैं। अब तुम सबसे पहले तुमने एरिया देखा, हमारा सिलेबस ये है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है हमें पता है क्या क्या करना है। अब तुम खुद को देखोगे, पहले तुमने देख लिया करना क्या, अब तुम खुद को देखो
कि यार मेरे में तो ये कमी है बट और मेरे में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हारे सामने है, तुम्हें मतलब एट द एंड तो तुम्हें पढ़ना ही है ना। मतलब किसी एक स्ट्रेटजी वीडियो को देख के क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं अब ये स्ट्रेटजी वीडियो देख ली, इस स्ट्रेटजी से करूँगा तो मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा और मैं पास हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, एट द एंड तुम्हें पढ़ना ही है। और अगर तुम्हें पढ़ना ही है एट द एंड और तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि मेरी क्या चीज़ वीक है क्या चीज़ स्ट्रांग है, तो पढ़ो ना भाई उस चीज़ को, स्ट्रैटेजी मत लगाओ। सारी चीज़ें तुम्हें एट द एंड जाके पढ़नी है। जो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें भी पढ़ना है, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते हैं तुम्हें उन्हें भी पढ़ना है। सो डोंट गो फॉर एनी स्ट्रेटजी, जस्ट कॉपी पेन उठाओ, बुक्स उठाओ, पढ़ना चालू करो, याद करना चालू करो। देखो सबको पता है कि, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, अकाउंट्स अकाउंट्स में हर किसी को पता है कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा और मेन मेन एडजस्टमेंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हर किसी स्टूडेंट को पता होता है अनलेस एंड अनटिल वो अभी नया नया उतरा है। ठीक है, ये 11th वाले बच्चों को भी पता लगने लग जाती है चीज़ शुरू शुरू में, 12th तक आते आते उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ ऐसे ही करना होता है। तो करना क्या भाई, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसके बाद तुम मेन मेन एडजस्टमेंट को कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रख सकते हो कि हाँ ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया, ऐसे लास्ट में करूँगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। अब हम कॉर्पोरेट लॉ वगैरह पे आते हैं, उसमें क्या होता है तुम्हें पता है ना, उसमें क्या होता है, याद करना है। याद तुम सारा कर नहीं सकते, कीवर्ड्स याद करो। तुम एग्जैक्ट लैंग्वेज याद कर सकते हो क्या? तो वो स्ट्रेटजी में और बता ही कर रहे हैं भाई, वो यही बता रहे हैं कि कीवर्ड याद करो। तुम कितनी स्ट्रेटजीज उठा लेना, वो ये बोलेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये कर लेना, इससे तुम पास हो जाओगे। 3 ऐसे चैप्टर है, इन्हें तुम थोड़ा सा कर लेना और तुम टोटल कुल मिला के 50-60 नंबर स्कोर कर दोगे। तो क्या ये बात तुम्हें नहीं पता कि ये वाले चैप्टर स्ट्रॉन्ग है? अगर तुम अपना सिलेबस कर चुके हो और तुम अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा और कौन सा चैप्टर पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, किसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो भाई फिर रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें सब पता है क्या करना है, तुम्हें सब पता है मेरे को क्या आता है, करो, जस्ट वर्क। देखो हम ना मतलब तरीके ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स, हम तरीके ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि कम पढ़ना पड़े और नंबर ज़्यादा आ जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, इस कोर्स में तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ सकते हो, वो अलग अलग अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटजीज होती हैं क्योंकि सबके अपने अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। अब जैसे ऑडिट का एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा था। ऑडिट का क्या है फंडामेंटल, रट्टा। तुम किसी की वीडियो में चले जाओ, वो एट द एंड तुम्हें याद करने की ट्रिक्स बताएगा, याद करने के हैक्स बताएगा ऑडिट में। और पहले बोलेगा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, फिर बार बार रीड करो, क्वेश्चन आयर पढ़ लो, निमोनिक्स बना लो, ये कर लो वो कर लो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें सारा मटेरियल दे दूँगा, उसे बैठ के पढ़ लो। एट द एंड क्या हुआ, तुम्हें पढ़ना है। सो मत भागो इन सब चीज़ों के ऊपर। कॉस्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, कॉस्टिंग में मैं कॉस्टिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा इजी, मतलब वो मेरे को बढ़िया लगता है सब्जेक्ट, सही था मेरा वो। सो कॉस्टिंग का क्या है, तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन जब तुम्हें बिल्कुल 100% नहीं आता, उसके अगले क्वेश्चन पे कदम ही मत रखो। अब क्या तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है बट तुम ये चीज़ करते नहीं हो या करने वाले होते हो, तो पता नहीं तुम्हारे साइकोलॉजिकल क्या चलता है कि यार मेरे पे नहीं होगा, चलो यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब वाला बता देगा कैसे करना है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करो। तुम्हारा प्रीशियस टाइम है, 1-1.5 महीना रह गया है। इस 1-1.5 महीने को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली और अपने जो अपना वाला होता है ना, मतलब यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों को छोड़ के जो सेल्फ एफर्ट होता है वो लगाओ और फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी है, बंदों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। डोंट गो फॉर स्ट्रेटजीज, वर्क अपॉन योर सेल्फ, खुद पे वर्क करो, खुद एफर्ट्स लगाओ। तुम्हें सारी चीज़ें पता हैं, तुम्हें यूट्यूबर से तगड़ी स्ट्रेटजीज पता है अपने लिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को स्ट्रेटजी दूंगा
उससे बढ़िया स्ट्रेटजी वो खुद बना सकता है। समझ रहे हो ना? सो भाई अपनी बनाओ स्ट्रेटजी। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू एंड पीस आउट। मिलते हैं आगे। राम राम।